नमस्कार, मैं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम जनपद बलिया के रसड़ा नगर में मौजूद हैं, जो तिरंगा यात्रा के रूप में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जो भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। सैनिकों के सम्मान में, देश के सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर का जो भव्य तरीके से प्रदर्शन दिखाया गया है सैनिकों द्वारा, जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है सैनिकों द्वारा, उसकी सराहना करते हुए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, जो वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखते हैं आइए आपको क्या कुछ कहते हैं वरिष्ठ नेतागण। अध्यक्ष जी, या तिरंगा यात्रा निकाला गया सैनिकों के सम्मान में, क्या संदेश देंगे तिरंगा को लेकर? भाई अभी ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे सैनिकों ने अपना हर चीज़ न्यौछावर करके भारत को जो है अग्रिम जीत दिलाई, और इसके लिए हम लोग जो है उनके शौर्य की गाथा को जो है स्थापित करने के लिए आज शौर्य दिवस हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग गर्वान्वित हो रहे हैं कि हमारे सैनिक वीरतापूर्वक जो है पाकिस्तान के हर क्षेत्र में उनको धूल चटा दी है। अब आज ऐसा 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान जो है एकदम जो है उठने तक का भी नाम नहीं लिया, और हमको लगता है कि साल भर तक उठ पाएगा। जी, अगर ये तिरंगा यात्रा संदेश क्या देगा देश और प्रदेश को? देश और प्रदेश को तिरंगा यात्रा सांप्रदायिक भाव को बनाए रखने के लिए और नगरवासियों के या देशवासियों को का मस्तक जो है ऊंचा करने का ये संदेश दिया है। महाराज जी, आज नाथ बाबा मठ से तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में निकाला जा रहा है, तो इस तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या संदेश देंगे? देखिए, तिरंगा यात्रा भारत की एकता को प्रदर्शित करता है। इतनी संख्या जो आई है केवल यह जान करके कि रसड़ा में आज तिरंगा यात्रा निकल रहा है, जो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद देश की जनता भारतीय सैनिक के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे देश में यह तिरंगा यात्रा निकल रहा है देशवासियों के माध्यम से। जी महाराज जी, अगर बात के तिरंगा यात्रा देश और प्रदेश को क्या संदेश देगा? तिरंगा यात्रा सभी देशवासियों को यही संदेश देगा कि सर्वोपरि राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से भारतीय सेना ने पहलगाम घटना को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दी है, दुनिया को संदेश दी है कि भारतीय सेना में क्या क्षमता है, क्या ताकत है। और भारतीय सेना के जो हथियार हैं, जो स्वदेशी हथियार हैं, वो भी दुनिया में एक संदेश और नज़ीर स्थापित किए हैं। जो पाकिस्तान के मिसाइल की चीन की वो पाकिस्तान में यूज किया, लेकिन वो असफल भारतीय सेना के द्वारा उसको कर दिया गया। तो पूरी दुनिया को भारतीय सेना ने एक संदेश दिया है, और यह भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। आज रसड़ा विधानसभा में रसड़ा की जनता द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व सैनिक भी इस यात्रा में सहभागी हो रहे हैं। ये भी अपना परिचय बताएं। भारतीय जनता पार्टी IT सेल हेड विधानसभा रसड़ा। आज सैनिकों के सम्मान में जो है कि तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या संदेश देंगे? हमारे देश के सैनिकों ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को घुस के मारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उसी सेनाओं के बल को हम लोग सलाम करते हैं, और उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोग शौर्य दिवस का आज आगाज करते हुए तिरंगा यात्रा के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, अगर ये तिरंगा यात्रा संदेश क्या देगा देश और प्रदेश और नगर को? देश प्रदेश को ये इस शौर्य दिवस से, इस तिरंगा यात्रा से ये मालूम चलेगा कि हमारा देश किसी भी देश से पीछे नहीं है, और हमारे देश के वीर सैनिक अन्य भी देशों को दिखा दिए कि हिंदुस्तान सबसे आगे है। हिंदुस्तान हर बल से थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर सेना हम लोग का तेज है और किसी से भी लड़ने की ताकत रखती है। नमस्कार, मैं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम जनपद बलिया के रसड़ा नगर में मौजूद हैं,
जो तिरंगा यात्रा के रूप में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जो भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, सैनिकों के सम्मान में, देश के सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर का जो